चलिए आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। शायद आप लोग ज्योमेट्री तो पढ़ते रहते हो, इन टॉपिक जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इनकी चर्चा भी करते रहते हो, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते रहते हो, बट कभी भी आप शायद जिस टॉपिक की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट में बात करने जा रहा हूँ, कभी आप लोग सोचते तक नहीं उनके बारे में। बिल्कुल मैं कुछ ऐसे फैक्ट लेकर के आया आप लोगों के सामने, शायद जान करके आप हैरान हो जाएंगे। राइट, चलिए तो सबसे पहले अब टॉपिक है क्या? टॉपिक सबसे पहले है कि आप पढ़ते होंगे ज्योमेट्री में कॉन्ग्रेंट रिलेशन किसका? कॉन्ग्रेंट का, साथ ही साथ में सिमिलरिटी का। आप देखे होंगे कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी का जो रिलेशन है, इन रिलेशन को हम लोग अक्सर ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं। शुरुआत जब हम लोग शुरू करते हैं जानना, तो हो सकता है कि और भी डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, बट आगे जब इसके थ्योरेटिकल हम लोग प्रॉपर्टी या इसके प्रूफ की बात आती है या इसकी क्राइटेरिया की बात आती है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि ट्रायंगल में ही क्राइटेरिया पढ़ना होता है, ट्रायंगल में ही कॉन्ग्रेंस की क्राइटेरिया पढ़ना होता है, ट्रायंगल को लेकर के ही आगे इसको प्रूफ करना होता है, साथ ही साथ में ट्रायंगल को लेकर के ही सिमिलरिटी पढ़ा जाता है, और डिफरेंट फिगर में ऐसा नहीं देखा जाता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि केवल ट्रायंगल में ही क्यों पढ़ते हैं? और भी जो डायग्राम है, क्वाड है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सर्किल है, इन सब के बारे में आगे कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप जानना भी चाहते होंगे आखिर क्यों। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को यहाँ कुछ मैं स्ट्रिप लेकर के आया हूँ, मैं इनको समझाने के लिए। आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ स्ट्रिप कटा हुआ है, इस स्ट्रिप के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊँगा कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग इन सब कॉन्सेप्ट को केवल और केवल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं और डिफरेंट डायग्राम में नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए तो हम लोग इसके लिए प्रयोग को शुरू करेंगे। आपके सामने मैं एक्टिविटी दिखाऊंगा और इस एक्टिविटी को देख करके आप हैरान भी हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात आपके नॉलेज में भी काफ़ी प्रोग्रेस होगा। आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये सब चीज़ केवल ट्रायंगल में ही क्यों। राइट, चलिए इसी बीच में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को मिलते रहे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इस स्ट्रिप से। आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ 3 स्ट्रिप ले रहा हूँ। मैं 3 स्ट्रिप ले करके सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा इसमें पिन की मदद से, इसमें पिन लगा करके इस तरीक़ा से मैं कोशिश करूँगा, नहीं मैं कोशिश करूँगा इस तरीक़ा से। आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं। मैं इस तरीक़ा से इसमें पिन लगाऊंगा और पिन लगा करके एक ट्रायंगल का निर्माण करना चाहूँगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीक़ा से ट्रायंगल का जो निर्माण करेंगे हम लोग। इसमें मैं पिन लगाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए कि मैं जब पिन लगा लेते हैं इसमें तो जो कंडीशन प्राप्त होती है वो इस तरीक़ा का कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। देख रहे हैं ये ट्रायंगल के रूप में आपके सामने में आ चुका है, देख पा रहे हैं इसको। मैं इस स्ट्रिप को ट्रायंगुलर बना चुका हूँ। मैं तीनों जगह क्या क्या हूँ पिन लगा दिया हूँ, यहाँ भी पिन लगा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ भी पिन लगा हुआ है। अब थोड़ा सा सोचिए, इस डायग्राम को हम लोग हाथ में मैं लिया हुआ हूँ, अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर दे रहा हूँ आगे पीछे खींचने का, देख पा रहे हैं आप लोग मैं इसमें प्रेशराइज कर रहा हूँ आगे पीछे खींचने का, तो बिल्कुल क्या ये अपना शेप को चेंज कर रहा है? देखिए, क्या ये अपने शेप को चेंज कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। बहुत प्रेशर दे रहा हूँ तो स्ट्रिप ही झुक जा रही है, बट ये ट्रायंगल अपना शेप नहीं बदल रही है। देख रहे हैं, क्लियर है? इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रायंगल जो है अपने शेप को नहीं बदलते हैं, ये फिक्स होते हैं। इसका कोई एक अगर शेप फिक्स कर दिया जाए तो इसका शेप नहीं बदलता। राइट, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। इन्हीं स्ट्रिप की मदद से हम एक पैरेललोग्राम तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल आप देख सकते हैं मैं तैयार कर रखा हूँ। इस रेक्टेंगल को ध्यानपूर्वक देखिए, उसी स्ट्रिप से मैंने रेक्टेंगल बनाया है। अब थोड़ा सा आप देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप रेक्टेंगल बना सकते हो, चाहे कोई भी क्वाड इससे आप बना सकते हो। मैं फ़िलहाल एक रेक्टेंगल बना रखा हूँ। अब इनमें देखिए ट्रायंगल और इनमें क्या अंतर है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या इसका शेप चेंज हो रहा है?
शेप चेंज हो रहा है, हो रहा है चेंज, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बिल्कुल, मैं जितना इस पर प्रेशर दे रहा हूँ ये अपने शेप को चेंज कर ले रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग? अगर मैं इसको पुश या पुल दोनों कंडीशन में आप देखेंगे ये अपने अपने शेप को क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। देख पा रहे हैं? अगर हम लोग इस साइज को चेंज करके चेक करें, अगर यहाँ प्रेशर डालें हम लोग इस पर, इसको या तो एक बार पुश कीजिए या इसको पुल कीजिए, जो ही पुश या पुल करते हैं इसमें ये अपने शेप को चेंज कर लेता है। इसका मतलब है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसका शेप बदल सकता है, जबकि ट्रायंगल का जो शेप है वो फिक्स होता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल का शेप जो है वो स्टेबल होता है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है। जब क्वाड्रिलेटरल में आप देख पा रहे हैं ये जो रेक्टेंगल है ये अपने शेप को क्या कर दे रहा है, बार बार चेंज कर दे रहा है, राइट। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंस या सिमिलरिटी तो वहाँ पढ़ते हैं जहाँ पर शेप और साइज इक्वल होनी चाहिए। जब इसके स्क्वाड के शेप का साइज का तो गारंटी ले भी सकते हैं, इसके शेप की कोई गारंटी नहीं, इसका शेप बार बार क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वाड जो है उसका शेप स्टेबल नहीं होता है। और यही रीज़न है कि हम लोग सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन केवल और केवल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, इसके अलावा और किसी डायग्राम में नहीं पढ़ते हैं। अब मैं यहाँ एक और प्रयोग करके आपको दिखाना चाहूँगा। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड है या रेक्टेंगल कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया स्ट्रिप ले लिया हूँ और देखिए आपके सामने में करके दिखा रहा हूँ इस प्रयोग को। मैंने नया स्ट्रिप ले लिया, इस स्ट्रिप को सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर इसको एज ए डायगोनली फिक्स करना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं, इसको डायगोनल के रूप में मैं फिक्स कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको इसमें सेट करके इसको मैं एज ए डायगोनल के रूप में सेट कर दिया। देख लीजिए, आप देख रहे हैं, यहाँ लगा दिया मैं और एक पिन इसमें मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। जो एक पिन मैं इसमें यहाँ सेट कर देता हूँ एज ए डायगोनल के रूप में। अब आप देख पा रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में मैं अब डायगोनल दे दिया हूँ। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अब क्या नतीजा होने वाला है। क्या नतीजा होने वाला है, जब मैं इसके दोनों कॉर्नर को पकड़ के पुश या पुल कर रहा था तो ये अपने शेप को चेंज कर ले रहा था। जब मैं यहाँ एक डायगोनल में स्ट्रिप दे दिया हूँ, यानी स्क्वाड में डायगोनल दे दिया हूँ, अब इसका शेप फिक्स हो गया है। अब मैं इसको देखिए आपके सामने पुश या पुल कर रहा हूँ, स्ट्रिप झुक जा रहा है, बट इस क्वाड्रिलेटरल का शेप जो है वो चेंज नहीं हो रहा। देख पा रहे हैं आप लोग, मैं किसी तरीक़ा से मैं यहाँ पकड़ के भी पुश या पुल करूं तो ये अपने शेप को चेंज नहीं कर पा रहा। देख रहे हैं आप लोग, इसका मतलब हुआ कि जब ये क्वाड्रिलेटरल को हमने पुनः एक बार ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट कर दिया डायगोनल लेकर के, तो फिर से इसका शेप क्या हुआ, स्टेबल हो गया। फाइनली तो ट्रायंगल, इससे नतीजा तो यही आया कि केवल और केवल ट्रायंगल का ही शेप स्टेबल है, क्योंकि इसको भी ये ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया तब जाके शेप स्टेबल हुआ, अदरवाइज शेप स्टेबल नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि केवल और केवल ट्रायंगल का जो शेप है वो स्टेबल होता है। उसके अलावा और भी से आप इसके अलावा इस स्ट्रिप की मदद से चाहे तो पेंटागन बना लीजिए, इस स्ट्रिप की मदद से हेक्सागन बना लीजिए, हेप्टागन बना लीजिए, ऑक्टागन बना लीजिए, कोई भी आप शेप बना लेंगे। बिना ट्रायंगुलर शेप बनाए, बिना डायगोनल दिए उसका शेप जो है कभी भी फिक्स नहीं होता, वो बदलते रहता है। तो फाइनली यहाँ का पर कैलकुलेशन हम लोग को ही समझ में आ जानी चाहिए कि ट्रायंगल का जो शेप होता है वो स्टेबल होता है, वो नहीं बदलता है। उसके अलावा जितना भी शेप है वो स्टेबल नहीं होता, उसका शेप जो है अक्सर चेंज कर जाता। आप अभी देख रहे थे प्रयोग में, तो बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि आखिर ये कॉन्ग्रुएंट या सिमिलरिटी का रिलेशन केवल और केवल ट्रायंगल में ही क्यों पढ़ा जाता है, क्वाड्रिलेटरल या और डिफरेंट डायग्राम में इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जाती है। बिल्कुल, तो आप चाहते हैं इस तरह का फैक्ट आपको मिलते रहे, मैं पहले ही बताया था। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू।